लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने झारखंड चुनाव लड़ने की तैयारियां तेज कर दी है। चिराग झारखंड में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के साथ बात नहीं बनी तो चिराग पासवान की पार्टी अकेले ही चुनाव में उतरेगी। हालांकि चिराग के लिए ये स्थिति दो धारी तलवार की तरह है। अगर उन्हें झारखंड में बीजेपी गठबंधन में एंट्री मिल जाती है तो पार्टी कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अलग लड़ना पड़ता है तो पार्टी के एनडीए में अलग थलग पड़ने की आशंका जरूर है। लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात भी की है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 38 उम्मीदवारों की सूची सौंपी है। लोजपा आर चाहती है कि पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में धनबाद, जमशेदपुर पश्चिम, चतरा, छतरपुर और लातेहार विधानसभा का चुनाव लड़े। गठबंधन न होने की स्थिति में पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएगी। झारखंड में चिराग पासवान जिन सीटों पर दावा कर रहे हैं उनमें लातेहार एससी के लिए रिजर्व सीट है और यहां से जेएमएम के बैद्यनाथ राम जीते थे। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। लातेहार में लोजपा का कोई उम्मीदवार नहीं था। दूसरी सीट छतरपुर थी, एससी के लिए रिजर्व सीट है, जहां से बीजेपी की पुष्पा देवी जीती थी। आरजेडी के विजय कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे। छतरपुर में लोजपा का कोई उम्मीदवार नहीं था। जमशेदपुर पश्चिम सीट से कांग्रेस के बन्ना गुप्ता चुनाव जीते थे और यहां बीजेपी के देवेंद्र नाथ सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे। लोजपा का यहां कोई उम्मीदवार नहीं था। ये एक सामान्य सीट है। चतरा भी एससी के लिए आरक्षित सीट है और यहां से आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने बीजेपी के जनार्दन पासवान को हराया था। वहीं धनबाद सीट से बीजेपी के राज सिन्हा ने कांग्रेस के मनान मलिक को हराया था। लोजपा के विकास रंजन को यहां 1% के करीब वोट मिला था। झारखंड के बीजेपी प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले महीने खुलकर कहा था कि पार्टी झारखंड में आजसू और जेडीयू के साथ गठबंधन करेगी। आजसू के साथ बीजेपी का गठबंधन लगभग तय है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। वहीं नीतीश कुमार भी झारखंड में 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी गठबंधन में उन्हें 3 सीटें दे सकती है। झारखंड में अगर चिराग को बीजेपी का साथ नहीं मिलता है तो लोजपा के एनडीए में अलग थलग पड़ने की आशंका है। झारखंड में दलित वोट निर्णायक हैं और उन्हीं के दम पर चिराग पासवान अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। पिछले 1 महीने से लोजपा झारखंड में लगातार चुनावी अभियान चला रही है। आपको बता दें कि एक आक्रोश रैली के दौरान झारखंड में चिराग पासवान ने कहा था कि झारखंड के युवा हताश हैं। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। झारखंड की अस्मिता के लिए ये लड़ाई है। इस विधानसभा में 5 साल के लिए ऐसी सरकार को चुने जो विकसित झारखंड बनाने के लिए काम करे। ये बातें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कही थी। चिराग पासवान जन आक्रोश रैली के तहत धनबाद के कोयला नगर के नेहरू परिसर में सभा को संबोधित करते हुए कही थी कि झारखंड में पिछले 5 साल की सरकार ने 7 पीढ़ी के लिए भ्रष्टाचार करके लूट कर लिया है। चिराग के इस रैली के बाद से हेमंत सोरेन सरकार भी टेंशन में नजर आने लगे हैं। हालांकि ये देखना बेहद लाजमी होगा कि आने वाले वक्त में चिराग कितना ज्यादा हेमंत सोरेन सरकार पर भारी पड़ते हैं। अगर आपको भी लगता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान हेमंत सरकार पर भारी पड़ने वाले हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। वैसे आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे या फिर उन्हें सफलता हाथ नहीं लगेगी।